याद आ रही है, तेरी याद आ रही है, याद आने से तेरे जाने से जान जा रही है, याद आ रही है। शीतल मेरी बेस्ट फ्रेंड, तुम कहाँ हो? तुमसे मिले हुए पूरे 5 साल बीत गए हैं। जब से मेरी बेस्ट फ्रेंड शीतल की शादी हुई है, उसने मुझसे कोई कांटेक्ट ही नहीं किया। मैं जानती ही नहीं हूँ कि शीतल अपने ससुराल में किस हाल में है। सोच रही हूँ आज उसके घर जाऊँ, उसकी माँ या उसकी बहन से कुछ तो पता चले कि शीतल अपने ससुराल में कैसी है। मैं और इंतजार नहीं कर सकती। पता नहीं क्यों आज मेरा मन बहुत बेचैन है। मैं अपने मम्मी पापा की इकलौती बेटी हूँ। मैंने शीतल को हमेशा अपनी बहन माना है। हम लोग स्कूल से साथ थे, लेकिन शीतल की ऐसी शादी हुई कि शीतल मुझसे मीलों दूर चली गई। आज भी जब मैं वो दिन याद करती हूँ, मेरा मन खुशी से झूम उठता है। मैं और शीतल अक्सर बैठ के एक ही गाना गुनगुनाया करते थे। फूलों का तारों का सबका कहना है, 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। आज कुछ भी हो जाए, मैं शीतल के घर जरूर जाऊंगी। मुझे शीतल के बारे में जानना है कि वो अपने ससुराल में खुश तो है ना। किसने ये रीत बनाई कि शादी करके लड़की दूसरे घर जाए? लड़के भी तो जा सकते हैं ना, हम लड़कियां ही क्यों कुर्बानी दें? मैं और शीतल हमेशा यही बात किया करते थे कि जब हम दोनों की शादी हो जाएगी तो शादी के बाद हर वीकेंड पे हम दोनों बेस्ट फ्रेंड गेट टुगेदर रखा करेंगे। कभी वो मेरे घर तो कभी मैं उसके घर, और एक दूसरे को बहुत सारी गॉसिप किया करेंगे, एक दूसरे को अपने दिल का हाल सुनाया करेंगे। पर कौन जानता था कि शीतल शादी के बाद बेवफा निकलेगी, कभी पलट के मुझे कॉल पे नहीं करेगी। कल रात ही मैंने मन बना लिया था कि कुछ भी हो, आज सुबह मैं शीतल के घर जाऊंगी और उसकी माँ से जानने की कोशिश करूंगी कि शीतल कहाँ है। अरे छुटकी, अच्छा वो तो मुझे यहीं मिल गई। मैं तुम्हारे पास ही आई थी। कैसी है छुटकी? प्रिया दी कैसी हैं आप? छुटकी मैं तो ठीक हूँ, पर मुझे तेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही। छुटकी कुछ तो बोल, ये चुप ना रहे। आंटी तो ठीक है ना? और मेरी दोस्त शीतल, वो कैसी है? प्रिया दी छुटकी क्या हुआ, तो क्यों रो रही है? छुटकी कुछ बोल, प्लीज बता, सब ठीक तो है ना घर में? प्रिया दी, शीतल दीदी ठीक नहीं है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। छुटकी बताना, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ है मेरी शीतल को? वो ठीक तो है ना? प्रिया दीदी मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं बात को कहाँ से शुरू करूँ। बहुत लंबी कहानी है। छुटकी तू मुझे शुरू से बता, क्या हुआ शीतल के साथ? वो अपने ससुराल में खुश नहीं है क्या? दीदी, प्रिया दीदी अपने ससुराल में बिल्कुल खुश नहीं है। उनके ससुराल वाले प्रिया दीदी को बिल्कुल लाइक नहीं करते थे। यहाँ तक कि प्रिया दीदी के पति भी वो प्रिया दीदी से नफरत करते थे। ये कैसी बात हुई? प्रिया तो पसंद करती थी ना राज को। छुटकी मैं इस बात को मानती हूँ कि प्रिया और राज की लव मैरिज नहीं थी, पर उन दोनों की एंगेजमेंट 2 साल रही। उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत जाना। फिर क्या हुआ उन दोनों के रिश्ते में? प्रिया दीदी, सब दिखावा, सब झूठ था। राजीजू दीदी को पसंद नहीं करते थे और राजीजू दीदी से छुपाया। राजीजू की पहले से शादी हो चुकी थी। ये बात दीदी को शादी के बाद पता चली। क्या? इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा राज उन्होंने शीतल से छुपाया। मैं राज को एक अच्छा इंसान समझती थी, पर कौन जानता था कि राज एक इंसान के रूप में एक भेड़िया है। उसने मेरी शीतल की जिंदगी बर्बाद कर दी। छोटी, ये बता शीतल कहाँ है? प्रिया दीदी, माँ दीदी को घर ले आई है, पर दीदी ठीक नहीं है। दीदी मेंटली बहुत डिस्टर्ब है। वो किसी से बात नहीं करती, हर वक्त चुप रहती है। राज को ऊपर वाला कभी माफ नहीं करेगा। उसने मेरी शीतल के साथ अच्छा नहीं किया। प्रिया दीदी, आप नहीं जानती, शीतल दीदी की शादी के 5 साल शीतल दीदी पे एक कयामत की तरह टूटे हैं। उन पे बहुत जुल्म किया गया है। राजीजू, मैं उनको जीजू क्यों बोल रही हूँ? उस जीजू के रहने के काबिल भी नहीं है। उन्होंने मेरी दीदी को मेंटली फिजिकली बहुत टॉर्चर किया है। मेरी दीदी को वो लोग खाना भी नहीं दिया करते थे। मेरी दीदी को भूखा रखा करते थे। छोटी, शीतल के साथ सब कुछ हो गया तो मुझे एक बार फोन ही कर देती, मैं खुद शीतल के पास आ जाती। दीदी, मैंने आपका नंबर ढूंढने की बहुत कोशिश की, दीदी की डायरी भी निकाली, पर मुझे आपका नंबर कहीं नहीं मिला। छोटी, मैं तो यहाँ इसलिए आई थी कि तुझसे शीतल के बारे में जानूं। मुझे लग रहा था शीतल अपने ससुराल में बहुत खुश होगी राज के साथ। छोटी, मैं तो ऐसा सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि मेरी दोस्त शीतल इतने दर्द से गुजर रही है। मैं तो बस यहाँ इसलिए आई थी कि तुझसे पूछूंगी कि मेरी दोस्त शीतल कैसी है, और तुम मुझसे कहेगी कि शीतल बहुत खुश है। ये जान के मैं भी खुश होंगी और यहाँ से खुशी खुशी अपने घर चली जाऊंगी। प्रिया दीदी, मैंने तो आपको वही बताया जो सच है। प्रिया दीदी, आप अंदर आइए ना। प्रिया दीदी, आप इतने दूर से आई हैं, आप बताइए ना, आप चाय पियेंगी अभी पानी? मैं कुछ भी नहीं पीऊंगी। छोटी, मुझे तुझसे कुछ जानना है। क्या दीदी? पहले प्रॉमिस कर कि जो भी मैं तुझसे पूछूंगी तो मुझे सच बताएगी, झूठ नहीं। प्रिया दीदी, मैं जानती हूँ कि आपको दीदी के बारे में जान के बहुत दुख हुआ है ना। आप दोनों बचपन की बेस्ट फ्रेंड थी ना। छोटी, शीतल को मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से ज्यादा अपनी बहन मानती हूँ। उसके साथ ऐसा होगा कि मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी। प्रिया दीदी, आए, मैं आपको शीतल दीदी से मिलवा देती हूँ। नहीं छोटी नहीं, मैं शीतल को इस हाल में नहीं देख सकती। बस तुम मुझे इतना बता,
इन 5 सालों में तुम लोगों ने शीतल की खबर नहीं ली, कभी जानने की कोशिश नहीं की शीतल कहाँ है और कैसी है अपने ससुराल में। दीदी मैं आपको क्या बताऊं, हम जब भी जीजू को फोन किया करते थे, जीजू ये कह दिया करते थे कि दीदी किचन में बिजी है। दीदी का मोबाइल तो स्विच ऑफ ही रहता था, तो तुम लोग घर चले जाते, जाके मिल लेते। दीदी आपको क्या बताऊं, हम लोगों ने बहुत बार कोशिश की, पर जीजू लोगों ने चालाकी के साथ अपना घर बदल लिया। दीदी घर तो बहुत छोटी सी बात है, उन लोगों ने शहर बदल लिया। हमने हर जगह शीतल दीदी को ढूंढने की कोशिश की, पर हम हार गए दीदी। प्रिया दीदी आपको तो पता है ना कि पापा की जान बसती थी शीतल दीदी में। आपने तो हर तरीका आजमाया, अपने सारे दोस्तों से कांटेक्ट किया कि कोई भी शीतल दीदी के बारे में पता लगा ले, पर सब हार मान गए, यहाँ तक कि पुलिस भी कुछ ना कर पाई। छोटी रोना बन गई। दीदी मैंने आपको बताया नहीं, पापा इस दुनिया में नहीं रहे। पापा हम सबको छोड़ के इस दुनिया से बहुत दूर चले गए दीदी। तो दीदी को कुछ पता नहीं चला तो पापा भी बीमार रहने लग गए। पापा को हार्ट अटैक आया, वो हार्ट अटैक पापा की जान ले गया दीदी। इस राज को ऊपर वाला माफ नहीं करेगा, इसको पाप लगेगा, इसकी आने वाली नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। मेरी बद्दुआ है राज के लिए। राज ने जो भी शीतल के साथ किया है ना, उसके लिए ऊपर वाला उसको कभी माफ नहीं करेगा। छोटी जब तुम लोग शीतल के बारे में कुछ नहीं जानते थे, शीतल तुम लोग के कांटेक्ट में नहीं थी, फिर शीतल यहाँ कैसे पहुंची? दीदी ने बहुत हिम्मत करी, शायद ऊपर वाला यही चाह रहा था। दीदी ने हिम्मत की और दीदी रोते धोते घर पहुंच गई। जब दीदी घर पहुंची, दीदी की हालत ऐसी थी कि दीदी की हालत देख के माँ बेहोश हो गई। माँ को हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। दीदी अपने होश में ही नहीं थी। दीदी के आंसू बह रहे थे, बाल कटे हुए थे, कपड़े फटे हुए थे, पाँव में चप्पल तक नहीं थी दीदी के। माँ को और दीदी को हम लोग लेके हॉस्पिटल भागे, हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। प्रिया दीदी 1 हफ्ते के बाद शीतल दीदी को होश आया था। फिर होश में आने के बाद जैसे शीतल दीदी माँ को देखा, शीतल दीदी माँ के गले रख के जोर जोर से रोने लगी। शीतल दीदी को देख के लग रहा था जैसे वो माँ से बहुत कुछ कहना चाहती है, माँ को बहुत कुछ बताना चाहती है, पर उनकी ऐसी कंडीशन नहीं थी। वो जोर जोर से रो रो के बेहोश हो गई। दीदी प्लीज आप मत रोइए, मेरी दोस्त के साथ सब कुछ हो गया और मैं उसके पास नहीं थी। मैं रो नहीं तो क्या करूँ छोटी। काश जब शीतल को मेरी जरूरत थी मैं उसके पास होती। शीतल दीदी पूरे 1 महीने बाद स्टेबल हुई। जब उनको हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया, हम उनको घर लेके आए। फिर दीदी ने हमें सब बताया कि इन 5 सालों में हम पे क्या क्या बीती। शीतल दीदी बता रही थी कि शादी के शुरू के 3 महीने जीजू उनके साथ बहुत अच्छे से थे, उनको घुमाने फिराने लेके जाया करते थे, उनका बहुत ध्यान भी रखा करते थे। लेकिन एक दिन शीतल दीदी ने जीजू को एक लड़की के साथ पकड़ लिया। जब जीजू से पूछा कौन है वो लड़की, उसी दिन से दीदी की बर्बादी के दिन शुरू हो गए। जीजू ने शर्मिंदा होने के बजाय धैर्य से कहा ये और कोई लड़की नहीं है, ये मेरी पहली पत्नी है और तुम मेरी दूसरी औरत हो। जैसे दीदी ने ये बात सुनी कि जीजू की पहले से शादी हुई हुई है और वो उनकी पहली पत्नी है, दीदी ये बात सुन के ट्रोमा में चली गई। शीतल दीदी ने जीजू से कहा या तो इस घर में ये रहेगी या फिर मैं। जीजू ये बात सुन के गुस्से में आ गए। शीतल दीदी का हाथ पकड़ा और उनको रूम में ले गए और रूम में ले जाके रूम की कुंडी लगा ली। दीदी बता रही थी बाहर सब खड़े थे, दीदी की चिल्लाने की आवाज आ रही थी, पर कोई उनकी मदद को ना आया, किसी ने उनकी सहायता नहीं की। छोटी बस मैं और नहीं सुन पाऊंगी। प्रिया दीदी बता रही थी ये सिलसिला कई दिनों तक यूं ही चलता रहा। फिर दीदी ने बहुत हिम्मत करके फैसला लिया कि वो जीजू के घर में नहीं रहेंगी, वो उनसे अलग हो जाएंगी। छोटी जब शीतल ने राज से अलग होने का फैसला ले ही लिया था तो वो घर क्यों नहीं आई? दीदी मैं आपको वही तो बता रही हूँ कि जीजू ने उनको नहीं आने दिया, उनका मोबाइल भी छीन लिया, उनका मोबाइल भी ऑफ कर दिया ताकि वो हमसे कांटेक्ट ना कर सके। पूरा 1 हफ्ता बीत गया था, दीदी से कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था। पापा बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे। फिर पापा ने सोचा कि मैं राज के नंबर पर कॉल करता हूँ। राज जीजू ने फोन पे उठाया और कह दिया कि दीदी किचन में है, जब वो किचन से फारिग होंगी तो मैं कॉल करवा दूंगा। पापा इंतजार करते रहे पर राज जीजू का फोन नहीं आया। प्रिया दीदी पापा रोज शीतल दीदी को फोन करते थे, शीतल दीदी का मोबाइल ऑफ जाता था। राज जीजू को फोन करते थे, वो कोई ना कोई बहाना बना देते थे। ऐसे करते करते पूरा 1 महीना बीत गया। फिर पापा ने सोचा अब बहुत हो गया, मैं रात के घर जाऊंगा और अपनी बेटी से मिल के आऊंगा। जब पापा शीतल दीदी से मिलने उनके ससुराल गए तो पापा के पाँव से जमीन निकल गई। पापा ने देखा कि वो घर तो वो लोग बेच के कहीं जा चुके हैं। पापा ने आसपास लोगों से पूछा पर किसी को कुछ पता ना चला कि वो लोग कहाँ हैं, किस जगह गए हैं। पापा ने हर किसी से सहायता ली पर कोई कुछ नहीं कर पाया। फिर पापा हार गए और प्रिया दीदी यूं ही देखते देखते 5 साल बीत गए। हमारी नजरें सिर्फ शीतल दीदी के इंतजार में थी। हमें उम्मीद थी आज नहीं तो कल दीदी जरूर आएंगी, पर हमारा इंतजार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। इन दिनों पापा की भी डेथ हो गई। पापा हम सबको छोड़ के चले गए। छोटी आंटी गए, माँ आराम कर रही है। छोटी यहाँ खड़े होकर बात कर लेते हैं। मुझे नहीं पता था कि आंटी घर पे है। आंटी हमारी बातें सुनेंगी तो आंटी और ज्यादा दुखी हो जाएंगी। प्रिया दीदी हमें तो विश्वास ही नहीं था कि हम कभी भी शीतल दीदी को देख पाएंगे, उनसे मिल पाएंगे। माँ मैंने तो बिल्कुल उम्मीद छोड़ दी थी कि हम कभी शीतल दीदी को देख भी पाएंगे। एक दिन अचानक से घर का दरवाजा बजा। माँ जब दरवाजे पे गई तो माँ तो देख के हैरान रह गई। शीतल दीदी को यूं घर पे देख के शीतल दीदी जोर जोर से रोने लगी और माँ के गले लग गई और बेहोश हो गई। छोटी तेरी सारी बातों में मुझे एक बात अभी भी समझ में नहीं आई। क्या दीदी कि शीतल को राज ने आने कैसे दिया? प्रिया दीदी शीतल दीदी बता रही थी कि उन्होंने बहुत मुश्किल से अपने आप को हिम्मत दी और घर से भाग गई।
शीतल दीदी के पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वो बस में बैठ के आ सके। उन्होंने बताया वो 3 दिन से घर से भागी हुई थी। छोटी, शीतल के साथ इतना सब कुछ हो जाएगा, ये सब सुनने के बाद मुझे तो गूज़ बम्स हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी फिल्म या ड्रामे की कहानी सुन रही हूँ। सच में भी ऐसा होता है। मेरी दोस्त शीतल सच में बहुत हिम्मत वाली है। उसने हिम्मत की तभी वो यहाँ तक पहुँच सकी। छोटी, अब तू बिल्कुल चिंता मत करना, तेरी बड़ी बहन आ गई है, अब मैं सब ठीक कर दूंगी। तुझे पता है छोटी, मेरे पति ना पुलिस में हुआ करते हैं। अब मैं राज के वैसे डंडे पड़वाऊंगी, ऐसे डंडे पड़वाऊंगी कि उसको नानी याद आ जाएगी। उसने मेरी दोस्त के ऐसा करने का सोचा भी कैसे। मेरी दोस्त शीतल को जस्टिस मिलेगा और जरूर मिलेगा। मैं दिलवाऊंगी उसको जस्टिस। उस राज को जब तक मैं जेल की सलाखों के पीछे नहीं देखूंगी, मेरे मन को शांति नहीं मिलेगी। अब मैं चुप नहीं बैठूंगी। प्रिया दीदी, आप इतने दूर आई हैं, अब इतने दूर आने के बाद भी शीतल दीदी से नहीं मिलेंगी? नहीं छोटी, मैं नहीं मिल सकती, मेरे अंदर इतनी हिम्मत ही नहीं है। मुझे पता है शीतल जैसे मुझे देखेगी वो बिखर जाएगी, वो रोएगी, मैं उसको रोता हुआ नहीं देख सकती। अब मैं अपनी दोस्त शीतल को इंसाफ दिलवाऊंगी और उसके बाद ही अपने दोस्त से मिलूंगी। छोटी, तुम लोग घर इतना सब कुछ हो गया, एक बात पूछूं, बुरा तो नहीं मानोगी? नहीं दीदी, तुम लोग घर किस तरह चल रहा है? दीदी, मैंने एक छोटी सी जॉब कर ली है एक फैक्ट्री में। तुम स्कूल नहीं जाती? नहीं दीदी, अगर मैं स्कूल चली गई तो मेरे को कौन देखेगा? माँ तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि मैं पढ़ाई छोड़ दूं, पर मैं दीदी क्या कर सकती थी। माँ ने कहा कि तू स्कूल जा, मैं कोई काम ढूंढ लूंगी। मैंने कहा माँ, इस वक्त शीतल दीदी को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है। अगर आप काम पे चली जाएंगी तो शीतल दीदी को कौन संभालेगा? फिर माँ को ये बात समझ में आई, पर माँ बिल्कुल खुश नहीं है कि मैं काम करती हूँ, वो भी छोटी सी फैक्ट्री में। छोटी, अब मैं आ गई हूँ ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। तो स्कूल भी जाएगी और घर खर्चा भी चलेगा। छोटी, शीतल ने कुछ बताया कि राज अब कहाँ रह रहा है? नहीं दीदी, शीतल दीदी को कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, वो पता मेरा पति लगा लेगा। मेरा पति बहुत बड़ा ऑफिसर है। मेरे पास शीतल और राज की शादी की तस्वीरें हैं, उन तस्वीरों से ही पता लग जाएगा कि राज का बच्चा कहाँ छुप के बैठा है। इस राज ने बहुत ज्यादा आत्मचोरी खेली है, पर इसका खेल खत्म। अब राज को पुलिस पकड़ेगी और उसको उसकी की सजा भी मिलेगी। ये दीदी आप सच कह रही है ना? राज को सजा मिलेगी ना, उसने जो मेरी दीदी के साथ किया है? मैंने कहा ना छोटी, राज को मैं सजा दिलवाऊंगी। शीतल जैसी कितनी लड़कियां हैं जो आज भी जुल्म सह रही हैं और कुछ नहीं बोल रही हैं। जो कुछ भी शीतल के साथ हुआ, काश शीतल पहले स्टेप ले लेती, पहले घर से भाग आती। शीतल ने अपने ससुराल में रह के जितना कुछ सहा, काश वो नहीं सहती, पहले ही आवाज उठा लेती। लेकिन छोटी, मुझे इस बात की खुशी है कि शीतल ने कदम तो उठाया ना, वो घर तो लौट आई ना। अगर वो इस तरह सहती रहती तो आज शायद वो भी हमारे बीच में ना होती। आजकल इंसानों में इंसानियत ही खत्म होती जा रही है। लोग किसी की बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये क्यों भूल जाते हैं क्योंकि आगे भी बेटी है। माँ बाप अपने जिगर का टुकड़ा किसी के हाथ सौंपते हैं, ये सोच कर देते हैं कि वो लोग उनकी बेटी का बहुत ध्यान रखेंगे, उनको बहुत प्यार देंगे। और उनके साथ जब ऐसा होता है, माँ बाप की रूह कांप जाती है। माँ बाप अपनी बेटी का दुख देख के वक्त से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं। पर ये भेड़ियों के काल में छुपे हुए दरिंदे अपनी हरकतों से बाज नहीं आते। आजकल के इस दौर में भी कितनी लड़कियां हैं जो अपने ससुराल में खुश नहीं है। ससुराल में सास ससुर के ताने, नंदों की बातें सिर्फ इस वजह से सह रही हैं कि उनके माँ बाप की इज्जत पे आंच ना आए, माँ बाप को लोगों की बातें न सुननी पड़े। आज भी कई घरों में इस वजह से लड़कियां अपनी जान से चली जाती हैं। माँ बाप कुछ नहीं बताती हैं। जब बहुत देर हो जाती है, माँ बाप कुछ नहीं कर सकते। हमें तो अपने बच्चियों को ये सिखाना चाहिए कि बेटा, अगर तुम्हारे ससुराल में कुछ भी ऐसा हो जो तुम बर्दाश्त नहीं करना चाहती तो लौट आना अपने घर। बेटा, तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तुम्हारे सर पे हाथ रखने के लिए। अगर माँ बाप ऐसे बन जाए ना तो किसी की बेटी अपनी जान से ना जाए। दीदी आप सच कह रही हैं, पर मैं शीतल के लिए खुश हूँ कि शीतल ने हिम्मत की और हिम्मत करके घर लौट आई। उस राज के बच्चे को तो मैं सबक सिखाऊंगी जिसने मेरी दोस्त शीतल के साथ ऐसा किया। ऐसा करने का सोचा भी कैसे? अब वो पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे गुजारेगा, उसको बेल नहीं मिलेगी। सच कह रही है दीदी। हाँ, अब राज का बुरा वक्त शुरू होगा। राज, तू उल्टी गिनती शुरू कर दे, अब तुझे कोई भी बचा नहीं पाएगा, कोई भी नहीं। छोटी, अब मैं चलती हूँ, मुझे अपना फोन नंबर दे दे। दीदी आप आएंगी ना? हाँ मैं जरूर आऊंगी। तो अपना और शीतल सबका ध्यान रखना। दीदी आप सच में बहुत अच्छी हैं। शीतल दीदी बहुत ज्यादा भाग्यशाली हैं जो उन्होंने आप जैसी दोस्त पाई। मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स, अगर आपको मेरी आज की ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के शेयर कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो इंतज़ार किस बात का? अब भी जाइए, दौड़ के जाइए, भाग कर जाइए, जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।